हेलो मित्रों, मैं विवेक और आज हमारे साथ जुड़े हैं अर्जुन बॉस। आप DMLT BRD मेडिकल कॉलेज और हमारे अत्यंत करीबी। आज हम लोग कुछ यादें साझा करेंगे जब हम लोग BRD मेडिकल कॉलेज में थे। कुछ शानदार पल जो हम लोगों ने साथ में बिताए, उन पलों को हम लोग आज साझा करने वाले हैं। तो हम लोग बॉस से जानते हैं कुछ खास पल। जब हम पहले जानेंगे कि बॉस की पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी। बॉस बताइए कुछ खास। मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो केमिकल लाइन में हुई थी। पहली पोस्टिंग सबको मिलती है, 2-2 महीने की मिली थी। जो फर्स्ट ईयर में जो पूरा करना था, जितने 8 लैब हमारे यहाँ थे, तो 2-2 महीने की जो पोस्टिंग थी केमिकल में हुई थी, जो कि प्रैक्टिकल सिर्फ 2 महीने हम लोग को प्रैक्टिकल बताया गया। प्रैक्टिकल करने के बाद कुछ आइडिया तो लगा नहीं। उसके बाद जब लेक्चर शुरू हुए हम लोग के धीरे धीरे, तो उसके बाद उसका महत्व पता चलने लगा। हाँ, प्रैक्टिकल में भी मतलब जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसका भी रोल है। धीरे धीरे पढ़ने के बाद बुक्स बताई गई कि ये बुक्स हैं। जैसे केमिकल लैब में जो थी, जो जांचें होती थी, जांचें तो सब लोग कर लेते थे, प्रैक्टिकल सब लोग करते थे, लेकिन उसमें ये नहीं पता नॉलेज ये नहीं पता होता था कि किस लिए ये किस डिजीज़ का किया जा रहा है, क्योंकि टेक्नीशियन एज ए टेक्नीशियन जो भी थे वो बताते नहीं थे बहुत अच्छे से। धीरे धीरे करके जब हम लोगों ने पूछना, अपने सीनियर से पूछना शुरू किया, टेक्नीशियन से पूछना शुरू किया, जो JR सर थे, वहाँ के MD जो थर्ड ईयर JR थे, जो जिनसे बराबर इंटरेक्शन होता था हम लोग का, उन लोगों से पूछना शुरू किया। वो लोग भी क्वेश्चन सवाल जवाब करते थे। तब धीरे धीरे उसमें हम लोग रुचि बढ़ी और धीरे धीरे हम लोग जानने की कोशिश किए। वैसे विवेक जी, आपका पहला लैब कौन सा था? माइक्रोबायोलॉजी सबसे खतरनाक लैब। खतरनाक क्यों? सुबह सुबह जो है जाना और उसके बाद जो है हाँ, खतरनाक इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग कहते थे कि बिना खाए पिए नहीं आपको आना है, नहीं कोई ऐसा बैक्टीरिया लग सकता है। नहीं, वहाँ पर समस्या आती जो सुबह में जो HOD सर थे वहाँ के, डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह, वहाँ मतलब सुबह में रिपोर्टिंग होती थी और वहाँ पर उनके सामने होना पड़ता था। वो सुबह 9:30 बजे से लेकर 1 घंटे तक जो है 10:30 तक 1 घंटे वहाँ पर जो है खड़ा होना होता था। तो वहाँ मतलब थोड़ी सी समस्याएं होती थी जो है हम लोगों को, क्योंकि जब शुरू में जो आप समस्याओं में मतलब पहला लैब, सभी लोग पहला लैब था, दबाव में थे। हाँ, तो पहले लैब में थोड़े से हमको वहाँ पर और ये हाल था बस कि उसमें मैंने 2 महीने में शुरुआती दिनों में ओनली 3 दिन मैंने एब्सेंट किया था और उसके बाद मेरी महीने में 10 एब्सेंटियाँ होती थी, लेकिन मैं शुरुआती 2 महीनों में ओनली 3 दिन एब्सेंट था। नहीं, हम लोग में क्या था, हमारे जो लैब में थे, तो आपका लैब हम लोग का लैब अच्छा बेहतरीन लैब था, एकदम कंफर्टेबल, छुपने की भी जगह थी। बच्चे जो नहीं काम करना चाहते थे, नहीं पढ़ना चाहते थे, छुपने की भी प्रॉपर व्यवस्था थी। वहाँ पर थोड़ा सा छुपने की वहाँ पे व्यवस्था थोड़ा कम थी। फ्रंट पे बैठना, माइक्रो में फ्रंट पे वहाँ पर बैठना मतलब पड़ता एक बॉस थे, एक MBBS थे सर, नाम नहीं लेंगे। तो उनसे मतलब बोलते थे, विवेक यार यहाँ पर मतलब क्या आ गए हो यार, मतलब जाओ कुछ मतलब कुछ खास करो, कुछ बेहतर करो। और बोलते थे यार मत आओ यहाँ पे, मतलब सुबह रिपोर्टिंग टाइम में जाओ अपना पढ़ा करो, क्यों मतलब बवाल में पड़े हो। तो मतलब जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि विवेक सर जो हैं वो नीट की प्रिपरेशन भी, नीट की प्रिपरेशन भी हम दोनों ने साथ ही में किया है, इसीलिए थोड़ा बहुत बेहतर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी थी हम लोग को शुरुआत में ही, जिससे बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब पढ़ने की ज़रूरत, किताबें तो नहीं पढ़ी, बस प्रैक्टिकल पैथोलॉजी वही हम लोग को थोड़ा केयर करना था, जो कि धीरे धीरे करके अनुभव भी मिला। और क्लिनिकल पैथोलॉजी भी हम लोग पढ़ लिया करते थे, जो भी किताबें मिल जाती थी, चाहे हम लोग को थोड़ा सा क्लिनिकल तो मतलब ज़्यादा पसंद आया, हमको लगता है थोड़ा सा डिजीज बेसिस पे थोड़ा रुचि भी थी कि हाँ एक्चुअली में ये चीज़ हम कर रहे हैं, तो इसका जैसे क्या किस डिजीज में हो रहा है और क्यों किया जा रहा है, किस कंडीशन में पेशेंट को किया जा रहा है। थोड़ा सा मतलब लोग की डायग्नोसिस बनाने वाली थोड़ा वो था कि मतलब समस्या किस ओर जा रही है, क्या हो सकता है मे बी, और मतलब चीज़ों को कोरिलेट करना कि कौन सी बीमारी में ये समस्याएं होती हैं। तो मतलब थोड़ा सा एक उसके प्रति जानने की एक वो थी, ललक थी कि हमें ये चीज़ जानना चाहिए। तो बॉस ये बताइए आपके सबसे प्रिय JR कौन थे? हमारे सबसे प्रिय JR डॉक्टर नवनीत सर थे, नवनीत कुमार, वो 3rd ईयर JR थे। और मैम? बिल्कुल कंफर्टेबल सर थे। मैम भी थी, जो आकांक्षा मैम, सबसे कंफर्टेबल यही लोग थे। शुरुआत में इन्हीं लोग से इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि लैब में आना जाना और कोई भी चीज़ स्लाइड
बेस्ड जैसे हम ही लोग स्लाइड बनाते थे उस समय, प्रैक्टिकली जो भी करना होता था उसमें स्टेनिंग प्रोसीजर जो होता था, स्टेन करके कुछ गलती होती तो हम लोग को ही फटकार मिलती थी, डांट मिलती थी। बताते भी थे सर ऐसा नहीं है कि ऐसे किया जाता है, तो सीखने और कहने और सुनने को बहुत कुछ मिला। और सबसे खास मैम? खास मैम यही आकांक्षा मैम। आकांक्षा मैम थी, जो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करती थी लोगों से। बिहेवियर बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हाँ कि किसी को अनकंफर्टेबल फील हो सामने वाले को। और सबसे अच्छा लैब टेक्नीशियन आपकी नज़रों में कौन था? यादव जी थे, सुभाष यादव सर, क्योंकि डांटते भी थे, काम भी आ जाता था, ऐसे नहीं ऐसे किया जाता, बाद में समझाते भी थे, ऐसा नहीं है। हाँ। मतलब सुबह के टाइम में अटेंडेंस छूटने पर आप लगवाने गए शायद? हम लगवाने गए हैं, डांट भी खाए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डांटते थे तो मानते नहीं थे, मानते भी थे। कभी हमको बहुत वैसे करके नहीं डांटा कि हाँ मतलब लग जाए कि लग जाए, बहुत ज़्यादा तेजी से कि गलती करते थे तो हम एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ सर ऐसी गलती है। यही तो वो था कि एक्सेप्ट कर लेते थे, कोई भी गलती था, हाँ सर हम आज लेट से आए हैं। और बीआरडी के दौरान सबसे खास फ्रेंड? सबसे खास फ्रेंड दोस्तों में सभी लोग थे, जो रूम पार्टनर हुए, अगल बगल के दोस्त हुए, जो हम लोग पूरे एक मकान में रहते थे 8-10 लोग। बहुत अच्छा अनुभव रहा 2 साल का। इससे कुछ खास फ्रेंड का नाम जानना चाहेंगे? सबसे खास फ्रेंड यही कन्हैया लाल जी थे हमारे, अनुज यादव थे, और शिवम कुमार जी थे, अमर भाई थे, और शुभम दुबे जी थे, और उनके साथ विजेंद्र जी थे, एक अम्बेडकर नगर के बहुत बेहतरीन फ्रेंड। हमारे सबसे करीबी, सबसे अच्छा विजेंद्र जी? विजेंद्र जी का, हाँ उनका भी अनुभव एक बेहतरीन तरीके का है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। मतलब ये सब काम करने वाले लड़के थे, बेहतरीन लड़के थे कि हाँ सबके दिल को टच कर जाए। हाँ यहाँ मतलब हम लोग टच कर रहे थे क्या बस? नहीं, सभी लोग टच करते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग जैसे 9 से अगर जो 4 टाइम है तो 9 से 8 करने वाले बंदे थे। और हम लोग जो है 9 से 4 में गायब होने वाले थे। 9 से 3 रुक जाए, 4 रुक जाए, वही बहुत बड़ी बात थी। ऐसा था हम लोग का। उसके बाद पोस्टिंग बढ़ती गई धीरे धीरे, जैसे समय बीतता गया, नॉलेज होती गई, फिर उसमें पढ़ने सीखने की ललक बढ़ती गई, लोगों की इंटरेक्शन सीनियर से बढ़ता गया, जेआर लोगों से बढ़ता गया, टेक्नीशियन से बिहेवियर अच्छा होता गया लोगों का। एज ए फ्रेंड भी रहने लगे टेक्नीशियन, जो कि कहने सुनने सीखने को मिलता गया। वैसे आपका बेहतरीन लैब सबसे कौन सा था? हमारा सबसे अच्छा लैब जिसमें सबसे कम काम, मतलब कोई काम ना हो, वही हो सकता है बस। आप सोच सकते हैं। आप बताइए। म्यूजियम। तो अपने लिए सबसे बेहतर लैब म्यूजियम रहा है। अगर हम सेकंड ऑप्शन पे जाएं तो अपने लिए सेकंड ऑप्शन में ब्लड बैंक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आराम करता था, मतलब एकदम रिलैक्स एकदम, क्योंकि वहाँ बेड वेड लगे रहते थे। हाँ, तो पेशेंट के लिए जो ब्लड डोनेट करते थे आके रिलैक्स करने वाला, हाँ, तो वहाँ पर मतलब आप अपन सबको भी एसी उस टाइम एक कुर्सी हुआ करती थी ऐसे करके, प्लास्टिक वाली, ऐसे जाके मतलब एकदम कंफर्टेबल, मतलब वहाँ पर एकदम फील होता था। नहीं लैब तो भी अच्छे थे। और अगर थर्ड ऑप्शन चूज करें तो केमिकल लैब अच्छा था। हाँ केमिकल लैब छुपने की जगह बेहतरीन थी। छुपने की जगह, और मतलब हम लोग छुपने वाले लोग थे। काम ना करना पड़े। सबसे पहले काम सीखे, सबसे पहले, उसके बाद में काम भी छोड़ दिया हम लोगों ने, क्योंकि काम आता था ऑलरेडी, वही क्या करना। बच्चे भी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि वहाँ छीना झपटी होने लगी लोगों में कि आज हम करेंगे, ये करेंगे। तो लड़कियाँ कुछ दूसरे टाइप की भी होती हैं, वो लोग सोचती हैं कहीं मुझसे ज़्यादा ना कोई सीख ले। ऐसा भी होता था लोगों में, लेकिन फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं। वो बताइए, गर्ल्स में आपकी सबसे खास फ्रेंड कौन थी? हमारी सबसे खास फ्रेंड में थी आरती, राधा गुप्ता, नंदिनी जायसवाल, और पूजा साहनी, और ऐसे 2-4। किसके साथ आप सबसे ज़्यादा चाय पीने गए हैं? चाय तो ऐसे मैं बहुत कम पिया हूँ, लेकिन कन्हैया लाल जी थे, अनुज यादव जी थे, हम लोग की एक अलग टोली थी। और इन गर्ल्स में मतलब गर्ल्स में वैसे ग्रुप में गए हैं अमूमन लोग, अमूमन लोग जब बिहाड़ी जाते हैं तो पराग जाते हैं, बेसिक है वो पराग। जैसे किसी चीज़ के लिए एक बेसिक होता है, पराग तो बेसिक होता है। पराग में तो हम लोग जाते थे ग्रुप में जाना आना होता था लोगों के साथ, लड़के लड़कियाँ सभी लोग दोस्त लोग ये थे, करीबी ही थे, तो चाय नाश्ता हो जाया करता था कभी कभी।
खाना भी हो जाया करता था लोगों के साथ में, ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग खाना बनाते नहीं थे तो लड़कियां बना के लेके आती थी टिफिन। तो बस जैसे ये बताइए कि घूमने की सबसे अच्छी जगह मतलब आप कहाँ घूमे हैं जीकेपी में? हम लगभग फिलहाल मूवी 1-2 बार गए हैं देखने। कहाँ, किस उसके जगह, अलावा किस जगह? अब तो याद नहीं रहा है कौन से मॉल में गए थे, लेकिन गए थे। यूनाइटेड, एडी, एडी में 1-2 बार गए हैं और यूनाइटेड भी शायद गए हैं, लेकिन याद नहीं है कि नाम बहुत अच्छे से याद नहीं है। वैसे विवेक जी आप बताइए, आपकी फ्रेंडशिप किन लोग के साथ बहुत बेहतरीन थी? करीब फ्रेंडों में जैसे आपके अलावा अगर आपकी बात छोड़ दें तो उसके अलावा ऋतिक जी थे और मनीष जी थे और लड़कियों में कन्हैया जी थे, कौशल जी थे, कोई खास नहीं लेकिन सबसे थे। जैसे कोई बहुत दूर का अपने ज़िले से? दूर का जैसे कविता पाल जी थी, अन्नू वर्मा जी थी और प्रिया सिंह थी। और अपने डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें गर्ल्स में, शायद आपकी जो जूनियर में आई थी 1-2 लड़की, शायद हमें लगता है कि जूनियर में भैया बहुत पूछते हैं जाने पे, जूनियर शालिनी चौधरी ऐसे कुछ करके नाम था। नहीं यार वो आप हो जाते थे, सालिनी नहीं, वो जूनियर में अगर बात करें तो जैसे उसमें एक नाम नहीं याद है मुझे क्लियर, और जूनियर में कई लोग हैं बट मतलब यहाँ अगर सेकेंड ईयर के बाद पेपर, फर्स्ट ईयर के बाद जब जूनियर आए तो हम लोग, हमारा तो आना जाना बहुत कम हो गया था, हम तो एक बार ही गए हैं शायद। चलिए बॉस ये बताइए आपके लिए सबसे खास सीनियर कौन था? सबसे खास सीनियर में से अंकित पाड़ी थे और अंकित सिंह थे, आकाश मिश्रा जी थे। और सबसे खास जूनियर? जूनियर में तो हमारा इंटरेक्शन किसी से बहुत ज़्यादा रहा नहीं, लेकिन 2-4 लोगों का नाम जानते थे कि हाँ पढ़ने में ठीक ठाक हैं, बेहतरीन हैं, सवाल जवाब रिस्पेक्ट अच्छा करते हैं लोगों की, चाहे टेक्नीशियन हो चाहे सीनियर हो चाहे जेआर हो, सबको रिस्पेक्ट अच्छे से देते हैं, बात बिहेवियर अच्छा लगा उन लोग का। जैसे सर्वेश भाई हो गए, और लड़कियों में तो नाम याद नहीं है लेकिन लड़कियां भी रिस्पेक्टेड थी, ऐसा नहीं। जूनियर में सर्वेश कुमार, और कौन? और बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन रहा नहीं, लेकिन नाम से तो परिचित नहीं है, लेकिन सभी लोग बेहतरीन थे जितने लोगों से मुलाकात हुई। हम बहुत ज़्यादा लोगों से मुलाकात भी नहीं किए थे, सर्वेश जी हैं, जिससे मिलते थे मतलब सवाल जवाब होता था तो कुछ बच्चे हमने देखा है जो है कुछ बच्चे मतलब जूनियर्स में अच्छे भी थे, मतलब इन टैलेंट बेसिस, मतलब जैसे सर्वेश था तो मतलब इसको मतलब करीब हर सब्जेक्ट की नॉलेज थी जहाँ तक मतलब मैंने इवैल्यूएट किया था। हाँ, हम लोग का जानने का पर्पस सीनियर का यही होता था कि जूनियर के पास जाएं तो कुछ उन्हें बताएं, कुछ सीखें, कुछ जानने की कोशिश करें उसके पास क्या है, कितना टैलेंट है, कितना है, और टैलेंट हम लोग को अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो मतलब उसके अंदर हमने देखा था मतलब जो है उसको ठीक ठाक नॉलेज थी, अच्छी खासी नॉलेज अच्छी थी और जानने की इच्छा भी थी एक होता क्या है, इसके अलावा क्या करना एक अखिलेश जी करके थे, अखिलेश मलिक जी थे, मतलब उनको भी मतलब ठीक ठाक नॉलेज थी। और एक लड़की थी खुशबू भारती, उसके पास जो है मतलब ठीक ठाक नॉलेज थी। और खास में एक अमरेंद्र बाहुबली थे, अमरेंद्र कुमार, वो भी अपने खास में हैं एज ए जूनियर, मतलब हमारे जूनियर के रूप में। जूनियर के रूप में हाँ ठीक ठाक सभी थे, मुलाकात। और आप बताइए मतलब आपकी कोई खास जूनियर? कोई खास जूनियर नहीं, हमारा जूनियर से मिलना ही बहुत कम हुआ, मतलब किसी से आना जाना कम हो गया। इस समय किसी से कोई इंटरेक्शन हो मतलब एज अ फ्रेंड, एज अ बैचमेट, किसी से नहीं। वैसे मार्कशीट लेने जाएंगे तो जरूर मुलाकात करेंगे। किससे मिलने की इच्छा है बॉस? मिलेंगे, देखते हैं, जो भी मिल जाएंगे दोस्त लोग। किससे? जूनियर सीनियर सभी से मतलब सोचते हैं मुलाकात हो जाए। किसी जूनियर से मिलना समय सीमित है हम लोग के पास और धीरे धीरे जिम्मेदारियां लोगों को बढ़ती जा रही हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी, पढ़ाई की आपके पास अभी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, ऊपर का प्रेशर नहीं हर तरीके का, क्योंकि अभी तक जब आपके डिप्लोमा होल्डर हो गए हैं, अभी तक जॉब का कोई अपॉर्चुनिटी आया नहीं। अरे बॉस आपको जॉब की क्या नीड है? लैब एक सहारा है, लैब एक की तो आपके पास करने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा यही है। बॉस के पास एक पैथोलॉजी है, आपकी पैथोलॉजी हेल्थ केयर पैथोलॉजी है जो कि विशेषरगंज में फाउंड है, विशेषरगंज में स्थित है। और
बॉस बताइए कोई मतलब ऐसा कोई खास जूनियर में जो बस्ती का हो। बस्ती के हमारे 2-3 जो हैं, एक शालिनी चौधरी करके थी, हाँ, जो शायद और वहाँ की 1-2 है हाँ, जलेबीगंज या साइड जलेबी ऐसे साइड कुछ की। हैं। हम्म। और नाम तो बहुत ज़्यादा लोगों को हमें याद नहीं है। हाँ। और कोई खास। और कोई खास में तो ऐसे नहीं, वैसे लड़कों में भी अब तो क्योंकि आना जाना कम होता था तो याद नहीं है नाम किसी का बहुत खास। इंटरेक्शन मेरा मतलब कई बच्चों से हुआ था, मतलब एक गौर हाँ, का था, एक अजय हाँ, मौर्य, हाँ, अजय गुप्ता करके जी के हाँ, जी थे, तो मतलब ठीक ठाक बच्चा था। और खैर कई लोगों से मिले, थोड़ा सा नाम भूल जाता है बस। हम्म। और अच्छा, घूमने टहलने वाली जगह जो आपको पसंद आई हो गोरखपुर में, क्योंकि आप तो बाहर निकले हैं, बाहर रहते ही थे। हम लोग तो मेडिकल कॉलेज से आना जाना हम लोग का लंबा पड़ जाता था, और अकेले जाना नहीं होता था, 2 लोग 3 लोग के बस साथ, में क्योंकि हम लोग 10 लोग साथ में रहते थे एक ही मकान में, डीएमएलटी बैच के ही एक्सरे टेक्नीशियन एक दो थे, तो आना जाना वजह से हम लोग का घूमना टहलना बहुत कम हुआ था। नहीं बस मतलब मेरे लिए जो सबसे मैं जो प्रेफर करता था जब मैं ग्रुप में होता था, एज ए ग्रुप हम लोग 8-9-10 लोग जाते थे, जो है 10 लोग 8 लोग 7 लोग जो भी होते थे, तो हम लोग नौका विहार जो है प्रेफर करते थे वहाँ जाना। और हमारा और मेन ये था कि घूम इसलिए नहीं पाए कि हमारे जो बैचमेट लड़के थे सब लोग लड़कियों के साथ घूमने एक्सपर्ट, हम तो लड़कियों के साथ जाना का बिल्कुल अनकंफर्टेबल समझते थे अपने आप को। बिल्कुल अगर जो गए हैं तो शून्य हो कि जीरो होके बैठे रहेंगे बस। क्यों बॉस, मतलब ऐसी क्या वजह है कि शून्य होके कभी बैठना। कंफर्टेबल नहीं हुए लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा, इसीलिए शायद। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा कैसे कह सकते हैं बॉस। क्योंकि हमारे दोस्त लोग ऐसे थे। नहीं मतलब आपके दोस्तों के बारे में कैसा कह रहे हैं कि मतलब घूमते थे, ऐसा कौन था वो। यादव जी हमारे थे। किसके साथ घूमते थे भाई। अरे बहुत तो साथ में भाई साहब घूमे होंगे। अच्छा अच्छा। और कुछ खास अच्छी, सबसे अच्छी चाय आपको कहाँ की लगी। सबसे अच्छी चाय मेडिकल कॉलेज पराग की लगती थी। उसके सामने मेडिकल कॉलेज के सामने एक गली थी, उसमें एक छोटा सा मतलब हट टाइप का था, वहाँ पे चीज़ें अच्छी थी, क्योंकि छुपने की जगह रहती थी, हम लोग छुप के आराम से, 1-2 लड़के थे थोड़ा मस्ती वाले सट्टाबाज, तो सट्टे भी हो जाते थे लोगों के। वहाँ जीआर और मेडिकल कॉलेज के बहुत लोग उस समय पे नहीं दिखाई देते, उसी समय पर हम लोग जाना होता था वहाँ। अच्छा बॉस, मतलब हमने चीज़ देखा है जो है मतलब कोई बस्ती का होता है तो बस्ती के लोगों का थोड़ा सा इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए हाँ ये बस्ती का ऐसा। जानने की कोशिश करते हैं, हाँ अपने नज़दीकी का है, हम्म, कहाँ पड़ोस पड़ोस का है, तो इसे थोड़ा अपने मतलब थोड़ा सा हिसाब से आदमी उसको भाई पहलू ज़्यादा देता पहलू है। है। हम्म, और कुछ खास कुछ वो पल जो सबसे खास थे। खास पल यही रहते थे कि यहाँ समय, जो समय था वो बहुत बेहतरीन समय था। समय को याद करते हैं अभी हम लोग, मतलब याद आती है उस याद समय। आते हैं समय, हाँ। और उसमें सबसे बिल्कुल उसमें याद कौन लैब आता है में सबसे ज़्यादा। बेफिक्र लैब थे, काम करना होता था, पढ़ना होता था, इसके सिवाय ठीक ठाक एंजॉय समय मिल जाता था शाम को। और सबसे ज़्यादा याद कौन आता था आपको बॉस। सबसे ज़्यादा याद में यही दोस्तों के साथ रहना सबसे बेहतरीन पल मेरा हुआ, इंटरेक्शन, हाँ। तो ठीक है, तो कभी और ग्रुप बुलवाइए, दोस्तों को बुलवाइए बिल्कुल बुलवाया जाएगा, बिल्कुल और मुलाकात किया जाए, बिल्कुल उस पल को कभी कुछ पल के लिए वापस लाया जाए। बिल्कुल कोशिश करेंगे। और कुछ खास पल। खास पल में बहुत कुछ खास तो नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं ना बहुत घूमने की इच्छा मेरी जाहिर हुई 2 साल के अंदर, तो ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था, तो बस कॉपी किताब सोचता था कि शायद तो बेहतर हो जाए। कुछ बेहतर हो जाए, इसीलिए दूसरी दुनिया में भी मस्त लेकिन रहता बॉस था अब थोड़ा एक बहुत। मतलब चुभन सी होती है कि बिल्कुल चुभन सी होती एक है मतलब हम लोग जो कि करना था हम लोग वो अचीव नहीं कर सके। 2 और साल का आज 2 साल के बजाय 2.5 साल का हम लोग का डिप्लोमा हो गया, 2.5 साल में हम लोग को मार्कशीट हर एक चीज़ें मिली। नहीं वो तो चुभन अलग चीज़ है, हाँ, लेकिन मतलब जो हम लोग कोविड आ करना गया। था हाँ, हम लोग वो नहीं कर पाए और हम लोग डीएमएलटी में फंस गए। एक चुभन सी होती है, ऐसा हमको लगता है, एक सूनापन, अकेलापन। बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसे जो चीज़ें जो मन हम में लोग थी, बेहतर कर सकते थे बिल्कुल वो हम बेहतर नहीं कर समय पाए। बीत गया, पता नहीं चला, जैसे लगा कि हाँ ये भी एक करियर ऑप्शन अच्छा है, कोशिश किए, लेकिन इसमें भी आने के बाद 1 साल के बाद पता चला कि शायद
सिर्फ ये नाम का सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन के रह जाएगा तो शायद ना करते। अगर तो शुरुआत में जानकारी होती कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तक ही सीमित रह जाएगा तो शायद कोशिश ना करते। इससे बेटर कर सकते थे 2 साल अगर। चलिए ठीक बॉस, ये बताइए बीआरडी की सबसे टैलेंटेड गर्ल कौन थी आपके बैच की? हमारे बैच की राधा गुप्ता थी। नहीं, अगर हम 80 के बैच की बात करें लड़कियों में हाँ बताइए, बड़ा मुश्किल है। प्रिया सिंह थी, राधा गुप्ता थी और 1-2 लड़कियाँ और थी जो बहुत अच्छी थी पढ़ने में। नहीं, आपको अगर सिंगल नेम देना हो किसका नाम लेंगे आप? प्रिया सिंह। प्रिया सिंह को लेंगे आप? आपकी जो करीबी दोस्त हैं प्रिया सिंह जी। और सबसे टैलेंटेड बॉयज अगर आप अपने अलावा बताएं, आपके अलावा? नहीं बॉस, अरे हमारे अलावा बताइए। यही सब सवाल जवाब करने टीचर जो बोलते थे पूछते थे, हम भी 2-3 जो थे बोलते थे। नहीं बॉस, हमारे अलावा नहीं, हमारी बात छोड़िए, हमारे अलावा आपके अलावा सिंह। मतलब अगर आपसे पूछा जाए जो है, आप सिंगल नेम लीजिए, अब आपको अपना नाम नहीं लेना है, आपको मेरा नाम लेना है, इसके अलावा सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट कौन था? सबसे खोखला वाला, सबसे टैलेंटेड एज अ मतलब बेस्ट इन बेस्ट। लीजिए, आपके चाय मंगवाया गया है बॉस, और यहाँ पर अनूप जी को थैंक यू, और आप चाय लेकर आए हैं। सबसे टैलेंटेड बॉय में से था, कौन था? मतलब धीरे धीरे नॉलेज तो सबको हो गई थी। मंटू हमारे बैच का था, मंटू का नाम मैं भूल गया हूँ, मंटू मैं बोलता था उसे। लेकिन बस थोड़ा वो मतलब कंपटीटर थे हमारे। खैर मतलब आपके सामने कंपटीटर तो कोई हो ही नहीं सकता था। नहीं, कंपटीशन नहीं, अच्छा लगता था। नहीं मतलब आपके सामने कोई कंपटीटर तो हो ही नहीं सकता था। नहीं, कंपटीशन बाद में तो हमने वैसे छोड़ ही दिया कि दूसरे लाइन में हम लोग घुस गए। नहीं बॉस, छोड़ दिए 1 साल के बाद। नहीं बॉस, तो हम लोग तो कंपटीशन से अलग थे। हाँ अलग थे, बेहतरीन था। हम लोग एक रात पढ़ के पास हो जाया करते थे अच्छे नंबर से। वो भी लिख के, ऐसा नहीं है कि चिट्ठी ले जाके लिखते थे। बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन बॉस। मतलब हम लोग मतलब पढ़ते ही नहीं थे लास्ट तक, जैसे लास्ट में प्रैक्टिकल हुआ हम लोग का, क्लासें चली, क्लास में मतलब कोई डर नहीं, बाहर भी एंजॉय, मतलब जानते थे आप लोग भी जान लीजिए, पकड़ तो हम लोग की बायोलॉजी पे थी। वैसे उसमें ये होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा था। हम लोग अगर अपने आप पर बिलीव करेंगे, अपने आप पर विश्वास करेंगे, तो हमें बहुत कुछ खास करने की नीड नहीं होती है कि उसको हमें रटना नहीं होता। अगर हम जिस दिन हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, हम लोग क्या हुआ, जे आर सर से जब क्वेश्चन पुटअप करने लगे तो हम लोग को कॉन्फिडेंस आने लगा कि हम इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो पेपर हुआ, EMD मैम से भी पूछ लिया करते थे। और जब प्रैक्टिकल में हम लोग को कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि जब EMD पूछ रहे, प्रोफेसर हम लोग से सवाल जवाब कर रहे हैं, हम उन लोग के सवाल का जवाब दे ले रहे हैं, तो पेपर हमारे लिए फिर हलवा हो गया। हम समझ गए कि पेपर बेहतरीन आने वाला है। पेपर में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। और मतलब विदाउट कुछ खास पढ़ाई नहीं, तो मतलब हम भी आपसे बोलना चाहते हैं, जिससे अगर हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, जानने के लिए पढ़ेंगे, जानने तो की कोशिश, कोई भी पेपर कठिन हो ही नहीं सकता है। आप कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं लगेगी। अगर हम जिस दिन पढ़ाई हम जानने के लिए करेंगे, कोई भी एग्जाम होगा वो सरल ही प्रतीत होगा। लेकिन अगर हम लोग पेपर के लिए पढ़ेंगे तो आपको रात भर पढ़ना होगा, आपको रटना पड़ता है, लेकिन वहाँ चीज़ें आपको रटनी नहीं होंगी। अगर आप लोग मतलब ओनली नॉलेज के लिए कि हमको ये चीज़ जाननी है, कोई टेस्ट है, कुछ है A to Z, तो अगर हम ये जानने के लिए पढ़ेंगे कि मतलब हम कुछ अच्छा करें, और तो फिर बेटर होगा। मतलब अगर हम सबसे अलग होने का प्रयास करेंगे कि मैं सबसे अलग हूँ, उसके लिए आपको नॉलेज के लिए पढ़ना होगा। और अगर हम वैसे पढ़ेंगे तो इट्स नॉट बेटर। मतलब अगर हम एग्ज़ाम आ गया है तो 2 दिन चलो पढ़ लेते हैं, एकदम सा मतलब रट लेते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता है, तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। लेकिन अगर हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो डिप्लोमा का मतलब ही यही है कि प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकल को समझने के लिए आपको बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के भी बारे में बहुत बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के JR जैसे हम लोग का फील्ड भी जैसे लेकिन बॉस ये बात भी सही है कि जिसको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं हो, कोई बेहतर नहीं हो सकता। नहीं, वही चीज़ें हैं।
थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है बीमारी के बारे में पता ही नहीं है, पता ही नहीं किस क्यों चीज़ किया के लिए जाता कर है। रहे हैं वो पता ही नहीं है। वही चीज़ें हैं, कहने का मतलब ये चीज़ जानना कि प्रैक्टिकल तो इम्पोर्टेंट है, बट लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थ्योरी, जहाँ तक मैं मानता हूँ। क्योंकि थ्योरी का क्या है कि मतलब वो आपको सबसे बेहतर, सबसे अलग बनाएगी, अलग बनाएगी, थोड़ा सा आपको दिखाएगी कि आप में कुछ है। क्योंकि प्रैक्टिकल की नॉलेज तो एक नॉर्मल आदमी सीख कर भी कर सकता है बॉस, लेकिन जो थ्योरी होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो सबके बस की बात नहीं होती है। क्यों बॉस? बिल्कुल। और कुछ पल थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पकड़ पाना बहुत ही मतलब टफ। पहले प्रैक्टिकल करवाया जाता है, फिर थ्योरी पकड़ाई जाती है। और आपकी सबसे अच्छी चॉइस जैसे मतलब घूमने टहलने में या फिर घूमने टहलने में तो चॉइस तो थी ही, यही मूवी देखना मॉल में जाके सबसे बढ़िया मेरी चॉइस रहती थी कि अगर जो मौसम ठीक नहीं है, आज कॉलेज नहीं जाना है, तो आज मूवी देखना है। और सबसे कुछ तीखा खाने में सबसे बेटर क्या लगता था? वहाँ का मेडिकल कॉलेज के सामने एक बर्गर वाला था, मैं रोज़ शाम को वहीं मिलता था। तो डेली कॉलेज से छूटे नहीं, बर्गर के यहाँ पहुँच गए। ये चीज़ थी। हाँ, ये चीज़ थी। शाम के टाइम में और सब्जी दोस्तों के साथ लेने जाना, वहाँ पे हमारे बैच की लड़कियाँ लड़के और डॉक्टर भी आते थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ के डॉक्टर भी आते थे, तो मुलाकात भी हो जाती थी। थोड़ा कॉलेज का बिहेवियर अलग और कॉलेज के बाहर का डॉक्टर लोगों का भी बिहेवियर अलग होता था। एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड मिलते थे। और सबसे खास क्या है? सबसे क्या? खास दोस्तों के साथ चाय पीना वहाँ के, और जीआर लोगों के साथ इंटरेक्शन, यही सब सही था वहाँ पे, बेहतरीन। और कुछ खास, कुछ पल खास में यही था कि जीआर लोग जो थे, संडे भी घूमने में क्रिकेट विकेट लोग खेलते थे, डॉक्टर, हाँ, सभी लोग के साथ। तो वहाँ का इंटरेक्शन भी बहुत बेहतरीन रहा, जो भी रहा। और कुछ खास पल जैसे, और मतलब कहीं बाहर घूमने जाने में मतलब क्या? बाहर तो हम घूमने गए नहीं, लेकिन लोग जो जाते थे, नौका विहार जाते थे, रेल विहार जाते थे, वहाँ हमारे बैच की लड़कियाँ लड़के बताते थे कि बस ये इट्स चीज़ें सही हैं। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था नौका विहार। हाँ, नौका विहार अच्छा था। मतलब हम तो कई बार गए हैं एक्चुअल में। जब शाम को हम घर लौटते थे जो है तो मतलब मेरी घूमने की आदत थी। वैसे तो मतलब मैं ग्रुप में प्रेफर करता था जो है नौका विहार, लेकिन सिंगली भी मैं मतलब दूर दूर तक पैदल ही जो है टहलता घूमता था। अच्छा, बसारतपुर से लेकर मतलब पूरा पैदल ही जो है मतलब मैं घूम लिया करता था। नौका विहार नहीं, नौका विहार तक नहीं, मतलब आसपास पूरा मतलब घूमना मेरी मतलब चॉइस है। वैसे भी मतलब मैं प्रेफर करता हूँ। अलग बात है, फंस गया हूँ। और कुछ खास? तो ये हमारे विवेक भैया जो अपना 2 साल का अनुभव शेयर किए, और अभी भी और कुछ बताएंगे अपने दोस्तों के बारे में। सबसे अच्छी चाय बस हमको लगती थी आपकी चौधरी में, एक विजय चौक पे है। अच्छा, विजय चौक। हाँ, तो होटल है, बड़ा होटल है, तो वहाँ की मतलब चाय। और सबसे अच्छा रसगुल्ला, जो काला जाम होता है, वो एक गणेश है कहते, वही विजय चौक जो है वहीं पे मतलब एक गणेश करके था, मतलब बहुत ही मतलब अच्छा वो भी है। तो वहाँ का रसगुल्ला काला जाम हमको पसंद था। सोन पापड़ी। अच्छा, आप अपने दोस्तों को सोन पापड़ी बहुत खिलाते थे। अरे, वो कौन सी फेवरेट दोस्त थी जिसको आप खिलाया करते? बस सबको खिलाते थे जो बैग में तो आपके हमेशा रहता था। हाँ, सोन पापड़ी। मतलब मैं मिठाई सोन पापड़ी जो होती है, जो हल्दीराम की होती है, ये हो गया। फिर जो पपड़ी होती है घी वाली जो आती है, मतलब वो सब बॉस मेरी मतलब मेरी प्रिफर्ड रही है, मैं पसंद करता था। तो मैं बैग में रख लेता था मीठा। और कभी कभी काजू कतली अभी भी मतलब मैं पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। तो जब मैं खोलता था तो मतलब पूरा पैक जो है उसी समय खत्म हो जाया करता था। हम लोग भी खाया करते थे। हाँ, हल्दीराम की मुलाकात हो गई। वही होता था जो है, वो पपड़ी होती थी, सोन पापड़ी जो है हल्दीराम की, वही। आपकी जो एक दोस्त थी, उनको भी शायद बहुत पसंद था सोन पापड़ी। कौन? नाम तो हमें बहुत अच्छे से याद नहीं। सोन पापड़ी जो है सबको बहुत पसंद तो नहीं था, लेकिन सब लोग थोड़ा खाते, लेकिन ज़्यादा मैं ही खाता था। और कुछ खास? पेपर के दिन आपको कैसा लगा? पेपर देख पेपर के फर्स्ट ईयर, दिन सेकेंड ईयर,
बॉस और प्रैक्टिकल काम हो गया सारा। बॉस एक्चुअल में 12 तारीख को हमारे को शादी थी जो है, और 13 को जो है वहाँ से हम लौटे थे। हम लोग भी पेपर देने के भाई के यहाँ घर गए थे, हाँ, रिसेप्शन में हम लोग गए थे, खूब एंजॉय किया तो गया था। 12 को हम लोग बैचमेट थे हमारे लगभग। हाँ, तो 12 को हम लोग लौटे थे जो है, 12 को शादी थी, 13 को हम लौटे थे और थके थे, आराम से सोए, सुबह गए पेपर दिए आराम से, मतलब एकदम एंजॉय टाइम था। और एक हमारे ऋतिक जी थे, मतलब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं, मतलब कुछ भी ये नहीं कि कोई प्रेशर है, कोई डर है। और डर इसीलिए नहीं था बॉस क्योंकि हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने नॉलेज के लिए पढ़ा था। और जो चीज़ आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे वो चीज़ ऑब्वियसली कभी नहीं भूलेगी। अभी भी हम लोगों से कुछ पूछा जाएगा तो अभी भी हम लोग DMLT संभवतः बिना पढ़े क्लियर कर देंगे। बिल्कुल। तो चूँकि हम लोग वहाँ नॉलेज के लिए पढ़ते थे, अब तो इसलिए अब इसलिए दिक्कत नहीं होती थी पेपर टाइम में। थोड़ा सा भावुकता होती है बट नॉट प्रेशर, मतलब कोई दिक्कत नहीं। नंबर के लिए भी नहीं पढ़े, नंबर के लिए नहीं, मतलब नंबर के लिए नहीं, एकदम कूल से मस्त एकदम कूल माइंडेड ऐसा चीज लिखते थे कि हाँ टीचर समझता था कि कुछ लिख के आया। और थक जाते थे तो लिखना बंद कर देते थे कि मतलब अब हो गया है, बहुत हो गया है, अब ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा नंबर नहीं पाना है। हम लोग बता रहे हैं कि पेपर में बॉस एक लड़की थी जो है, डॉक्टर नोनी JR थे, तो सर थे, तो हम लिख रहे थे दबा के, टाइम ओवर हो रहा था, तो फिगर एक छोटा था माइक्रोस्कोप का मेरा, तो बोले यार कितना इतना सारा लिखे हो, पेपर फिगर बनाओगे, कौन सा कला का एग्जाम दे रहे हो। उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, कौन सा कला का एग्जाम दे रहे हो, कौन सा ड्राइंग बना रहे हो आप। वैसे भी इतना लिख दिए हो, अच्छा नंबर मिलेगा। तो ऐसे में सेकंड ईयर मिल रहा था बॉस में, तो मतलब मैं लिख रहा था तो सामने जो है अल्पना मैम बैठी थी, एग्जाम टाइम हो रहा था, तो पूजा मैम मतलब कॉपी ले रही थी, तो मतलब घंटी बज चुकी थी कि मतलब सबकी कॉपी ली जाए। तो पूजा मैम बोली विवेक कॉपी लो, सबकी कॉपी जो हो रही है। हम कहे मैम अब आप बताइए, मैं लिखता हूँ मतलब आप बताइए, अभी पूरा नहीं हुआ है मेरा, थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ। तो कहीं नहीं मैम देख लेंगी यार, तो हम कह नहीं ठीक है मैम देख लेंगे। तो मतलब कुछ खास पल और ऐसे बीते। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग नॉलेज के लिए पढ़िए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पढ़िए, सबसे अलग होने के लिए पढ़िए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें लगता है आप सबसे बेटर बने रहेंगे। और जब आप बेटर के लिए करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बेस्ट होना ही होना है, क्यों बस। बिल्कुल। और कुछ खास पल? और कुछ खास ऐसा नहीं रहा 2 साल के दौरान, जो भी रहा पोस्टिंग और बस चौधरी का पनीर पकौड़ा हमको पसंद था। अच्छा, पनीर पकौड़ी मतलब हमको प्रेफर करते हैं, थोड़ा सा वो पसंद था। तो अपने दोस्तों को भी खिलाए होंगे ले जाके? हाँ, कुछ लोगों को ग्रुप में भी, मतलब जब निकले हैं जो है तो फिर हुआ है, तो ऐसे होता था। हम लोग तो दोस्तों के साथ बस चिकन, ओनली चिकन चिकन, उसके साथ कुछ नहीं। और मैं थोड़ा सा हंगर को भी मतलब प्रेफर करता था, हंगर, मतलब जब मेरा मन करता था जो है कुछ खाने का पनीर वगैरह, तो मतलब मैं ऊपर पर थोड़ा सा जो है निकल लेता था आराम से चुपके से। और एक मनीष जी थे, मनीष यादव जी, मतलब वो मेरे करीबी मित्र थे, उनके साथ भी मैं निकलता था। हाँ, मतलब बेहद ही करीबी मित्र थे, लाइफमेट थे। हाँ, तो उनके साथ भी मैं निकलता था, मनीष भाई चलो हो जाए आज। तो मतलब ऐसे हफ्ते भर में 1 दिन तो हम लोग निकलते ही थे, हंगर हट के। और वैसे भी मतलब वहाँ पर निकल दिया करते थे चौधरी वगैरह में, मतलब घूमने का, थोड़ा सा होटल में खाने का शौक था। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का सेहत भी बहुत अच्छा था उस समय। अब थोड़ा सा थोड़ा डाउन होते गया, डाउन हो गया है, बाल झड़ रहे हैं बॉस। आपके नहीं झड़ रहे, हमारे झड़ रहे हैं। नहीं, मेरे भी झड़ गए, खत्म हो रहे हैं बॉस हमारे। और घूमना, एंजॉय करना, टहलना, जिम्मेदारियां थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही हैं, तो इसीलिए नहीं बॉस अभी आप नहीं बॉस की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है उतना शायद किसी के ऊपर। जैसे लगता है शादी होगी क्या बॉस? नहीं, शादी नहीं हुई है अभी। हाँ, और शादी भी करना भी नहीं है, क्योंकि अपने पैर पे खड़े होने के बाद ही शादी करनी है। नहीं तो लोग जैसे बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे पता नहीं चलता है, लगता नहीं है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाते हैं। तो नहीं, मतलब शादी का मतलब है बर्बादी क्या? आप मतलब आपका कहने का मतलब ये नहीं है बर्बादी है, लेकिन जैसे डबल तिबल भार बढ़ जाता है सर पे। डबल तिबल भार तो मतलब
आपने बताया कि आपकी सबसे खास सीनियर अंकित पांडे जी थे, अंकित सिंह थे, सबसे खास जो बस्ती के थे। सबसे बस्ती कौन था बॉस? अंकित सिंह बस्ती के थे। और और सबसे खास आपने बताया आकाश मिश्रा। नहीं बैचमेट, हमारी बैचमेट यही कन्हैया लाल थे। और एज ए गर्ल सिंगल नेम गर्ल में राधा गुप्ता, आरती एक वन नेम बॉस, राधा गुप्ता। और अगर सबसे खास जूनियर, सबसे होनहार बच्चियों में से एक राधा गुप्ता। और सबसे खास जूनियर शालिनी चौधरी। सबसे खास जूनियर। और एज बॉय दोस्त में जूनियर, हाँ सर्वेश कुमार। चलिए, और चलिए ठीक है। और आपके सिंगल लेन में आप बताइए कि सबसे बैचमेट लड़कियों में कोई खास नहीं था बॉस। था, कोई तो रहा होगा, ऐसा नहीं मतलब सबसे था, लिंकअप करता जिससे था, अनु जी से था। नहीं, सिंगल नेम बताइए। अनु गुप्ता, दोनों लोग थे। और चलिए ठीक है सर, शर्मा रहे हैं बताने में। नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। और बैचमेट में बॉयज में मनीष जी थे, आप थे, आपके अलावा अगर बात करें कन्हैया जी थे, कन्हैया जी थे, दीवाना सा मस्ताना सा। और बेहतरीन। अगर बात करें जूनियर में, तो जूनियर में बाहुबली अमरेंद्र और सर्वेश जी थे, और अखिलेश जी थे, प्रदीप जी थे। मतलब हमारा तो इंटैक्ट बॉस कई बच्चों से हुआ था। मतलब मैं करीब जूनियर में 70% बच्चों को जानता हूँ। नहीं, हम तो 2 4 6 को 10 को छोड़ दें तो शायद किसी को नहीं जानते, क्योंकि आना जाना कम हो गया था मेरा। सेकेंड ईयर में ही तो, सेकेंड ईयर में बच्चे आए थे, पास आउट, कोविड आ गया। कोविड के बाद तो कोई ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा था। प्रैक्टिकल हुआ, पेपर हुआ, निकल गए पेपर देंगे। क्या बोले थे? सेकेंड ईयर में आना जाना थोड़ा कम हो गया जब से जूनियर आए। प्रैक्टिकल हो गया, पेपर। लेकिन बहुत जानते हैं, मतलब मैं हर लैब का मैंने किया था, और कुछ खास स्टूडेंट को मतलब मैंने खोज की थी कि मतलब कौन सा कितना बेहतर हो सकता है। तो ऐसे एक पल था जो है, तो जैसे एक बार एक बच्चा था नदीम जो है, मतलब वो ठीक ठाक बच्चा था जो पढ़ने में। हाँ, तो एक बार की बात है जो है, तो फरवरी महीने में इस बार मैं गया था। तो मतलब मेरी आदत थी जो है अवधी भाषा में बोलने की, का हो का हाल बा, कैसन बीतत बा, और मने पढ़ाई वढ़ाई चलत बा कि ना चलत बा। तो मतलब उसने जो है हमारी लैंग्वेज से जो है हमको इवालुएट करना चाहा। तो मैंने उसको खूब धोया था। हमने कहा था कि मतलब तुम और सीनियर समझ रखे हो, मतलब अपने लुक में आके एकदम। तो मतलब जैसे होता है, मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं कि जैसे अरे हम पढ़ के आए हैं तो मतलब सीनियर हैं हमारे, ये क्या जानते होंगे, ये मतलब ये चीज़ें भी होती हैं बच्चों में। तो मतलब मैंने उसको खूब धोया था, बोला था, मतलब मैंने बोला कि मतलब तुम हमको मजाक समझ रहे हो, आओ हमारे सामने आओ। मतलब मैंने उसको खूब धोया था उस टाइम। नदीम करके था, जान रहे हिमेट में शायद। हाँ, तो मतलब नॉलेज ठीक थी, ऐसा नहीं ना, मतलब जो चीज़ अच्छी थी उस चीज़ में मतलब मैं उसकी पढ़ाई भी करता हूँ। मैंने उससे कुछ क्वेश्चन किया था फर्स्ट टाइम में, जैसे जब कोरोना के पहले, कोविड के पहले, तो मतलब उसने ठीक ठाक रिस्पांस किया था। तो वैसे मतलब मैं मिल रहा था सेकंड टाइम में, तो मतलब उसने जो है मतलब मुझको मेरी लैंग्वेज के साथ मुझको इवैल्यूएट करना चाहा। उसको लगा कि मैं यार मतलब ये ऐसे बोलते हैं तो क्या होंगे। और लोग सोचते हैं बच्चों की जब BRD में 4 महीने बिता लेते हैं तो सोचते हैं कि आई एम बेटर, मुझसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। ये चीज़ें तो बच्चों में आ ही जाती है, ये चीज़ होती है। लेकिन जो सीखने वाले लड़के होते हैं उनके अंदर ये बिल्कुल नहीं होता है। और रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है, सबको देते हैं, छोटे बड़े सबको। जूनियर हम ही लोग से ऐसा नहीं है कि जूनियर से हम लोग बदतमीजी से बात करते हैं, कभी नाम लेके नहीं बहुत ज़्यादा बुलाया किसी को। जो भी जानते होंगे हमें, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, अपना मतलब कोई दिखावा नहीं उसके साथ बात ही करना। हम वही चीज़ है बॉस, मतलब कोई दिखावा नहीं, कोई वो नहीं, मतलब एकदम नॉर्मल सा लुक, नॉर्मल सा अंदाज, बिल्कुल इच्छा है तो सवाल का जवाब दीजिए, अगर जो आपको जानने की, क्योंकि हम लोग ऐसा है कि बताएंगे ही, 2 साल का अनुभव साझा करेंगे आपसे। ऐसा नहीं था कि कुछ आपको ज़बरदस्ती ऐसा कुछ पूछ के उलझाएंगे कि आपकी हम एबिलिटी चेक कर रहे हैं कि मतलब आप ग्रेजुएशन किए हैं नहीं,
इंटर किए हैं तो एकदम से निचोड़ के जो चीज़ नहीं आता था बताते भी थे, ऐसा नहीं था कि बताते नहीं थे। और कम से कम पूछने से पता चलता है मतलब बच्चा ठीक ठाक है, क्या है क्या ठीक-ठाक नहीं है, है, क्या नहीं। थोड़ा सा उससे भी एक जो है चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जी, जी। ये चीज़ होता है। चलिए ठीक है, बॉस ने आपके साथ अनुभव साझा किया, अच्छा सा अनुभव रहा हम लोगों का, और हम लोग भी वो चीज़ नहीं कर पाए जो चीज़ हम लोगों को करना था, लेकिन उस चीज़ प्रयास का। रहेगा, प्रयास है कि जॉब मिल जाए, वैकेंसी आ जाए, सरकार से अनुरोध है और कहीं ना कहीं पोस्टिंग हो जाए। और बाकी बॉस आपको एम्प्लॉयमेंट तो है, जैसे बॉस आपको पोस्टिंग क्या नहीं रहा, आप कुछ खास करिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जैसे गरीब बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि पैसा लाइन में बहुत ज़्यादा जाता है, हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और तो एम्प्लॉयमेंट रुक जाता है, बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि अब जब आप कुछ कर लिए हैं, 2 साल का डिप्लोमा ले लिए हैं, तो जॉब भी करनी है, घर से भी प्रेशर, तो धीरे धीरे करके जब प्रेशर बढ़ जाता है तो पैसे में फंस जाते, बच्चे पढ़ नहीं पाते। और मेरी पहली प्राथमिकता यही है, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि पढ़ाई पे ज़्यादा प्रेफरेंस दें, कम से कम अपने आप को समय दें, भले डिप्लोमा कर लिया है उसके बाद प्रयास तो करते ही उसके बाद रहें। आप सबसे बेटर स्टूडेंट बने, सबसे बेस्ट बने, बेहतरीन बने। और इतने बने कि मतलब लोग आपके नाम से जाने, जैसे बॉस को लोग जानते हैं, कुछ ऐसा कुछ खास करें, मतलब बेस्ट बने, यही आप लोगों से हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।